Hello my dear students. So today we are going to start our new chapter, which is chapter number 15 in your textbook, and the name is Biodiversity and Conservation. Okay, so myself Vidhi Pandya, and today we will learn about the different diversities, biological diversities and their conservation. Okay, now before starting this chapter, I would like to tell you people about the blueprint of this chapter. So regarding your NCERT syllabus as per the Gujarat board, इस चैप्टर में से आपको MCQs यानी 1 मार्क क्वेश्चन, देन 2 मार्क क्वेश्चन एंड 3 मार्क क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं. अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें, सो मोस्टली MCQs है वो 3 पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस चैप्टर, 2 मार्क क्वेश्चन 1 एंड द 1 3 मार्क क्वेश्चन, राइट. सो इस तरह से कुछ क्वेश्चन से वो पूछे जाते हैं. अब अगर मैं इस चैप्टर के कंटेंट की बात करूं पहले आपको, तो दिस चैप्टर इज होल बेस्ड ऑन द बायोडाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट डाइवर्सिटीज है जो हमारे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड वाइड यानी ग्लोबली, उसके बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है. एंड आफ्टर नोइंग दिस डाइवर्सिटी वी वुड डू सम कंजर्वेशन फॉर दैट, राइट. हमें उनको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि वरना तो ये डाइवर्सिटी है वो खत्म होती जाएगी दिन बर दिन. सो टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ दिस डाइवर्सिटी व्हाट वी कैन डू फॉर द कंजर्वेशन, उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है वो दी गई है. सो वी विल लर्न इन दिस चैप्टर रिगार्डिंग टेक्स्ट बुक कंटेंट, यानी कि आपका जो NCERT सिलेबस है उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे टेक्स्ट बुक कंटेंट को, एज वेल एज फॉर द नीट पर्पस भी हम उसमें एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर करेंगे. ठीक है, अब बात करते हैं इस चैप्टर में. सो आपको कैसे पहले तो मेंटेन करना है. अगर आप लोग फेसबुक मेंटेन कर रहे हो देन हाउ यू वुड डू दैट. सो इसमें आपको बहुत सारे नंबर्स आएंगे इस चैप्टर में, बिकॉज दिस चैप्टर इज मोस्ट इंफॉर्मेटिव चैप्टर. उसमें आपको बहुत सारा डेटा दिया गया है. एज द चैप्टर नेम इटसेल्फ सजेस्ट, डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम, तो स्पीसीज के नंबर्स वगैरह आपको बहुत आएंगे इस चैप्टर में, राइट. तो इस चैप्टर में से ये सारी डिटेल है वो उसको आपको क्या करना है, एक अलग से एक पेज लेके उसमें जिस भी टॉपिक में ये नंबर्स कुछ आ रहे हैं, डेटा कुछ आ रहा है, उसको अलग से लिख लेना है, ताकि आपको MCQ पर्पस के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब भी प्रिपेयर करो आप लोग, तब आपको पूरा चैप्टर नहीं देखना पड़े, बट आप सीधा ही उस पेज एक पेज को ही रिफर कर सको, राइट. सो इजी रहे लर्न करने में, याद रखने में. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि आप ऐसा कर सकते हो, एक अलग से पेज ले लो, फिर उसमें वन साइड लिख लो आप स्पीसीज और द सब्जेक्ट नेम और द एनी ऑब्जेक्ट नेम, एंड देन सामने आप लोग लिख लो नंबर्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं समझाऊंगी आपको तब बात करेंगे, बट जैसे कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल ये फर्स्ट लिखा है मैंने, जैसे 20,000 स्पीसीज ऑफ एंट्स, यानी एंट्स की वर्ल्ड वाइड 20,000 स्पीसीज है वो देखने को मिलती. इतनी डिफरेंट तरह की एंट्स है, चींटियां इतनी डिफरेंट तरह की होती है, राइट. सो अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक पेज ले लो आप, वन साइड लिख लो स्पीसीज एंड सामने लिख लो उसका नंबर. तो एक बाजू आप क्या लिखोगे, एंड्स, सामने लिखोगे 20,000. ठीक है, तो उस हिसाब से आप एक पेज मेंटेन करना थ्रू आउट दिस लेक्चर्स, थ्रू आउट दिस चैप्टर. तो आप सारी जितनी भी ऐसी डिटेल्स आती हो जो भी टॉपिक में, वो आप एक साइड अलग से भी उसको लिख लेना, ठीक है, ताकि आपको MCQs के लिए इजीली याद रह जाए. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले तो ये डाइवर्सिटी है क्या, ठीक है, किससे बोलते हैं डाइवर्सिटी. तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप की स्पीसीज है वो पाई जाती है, वेदर दे आर प्लांट और एनिमल्स, राइट. बहुत तरह के एनिमल्स हैं, बहुत तरह के प्लांट्स हैं. इसको हमने क्लासीफाई भी किया, जो कि आप 11th में पढ़ चुके हो, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस लाइक एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम एक्सेट्रा. तो वो आपको पता है, ठीक है, ब्रॉड वे में क्लासिफिकेशन भी किया हुआ है हमने. अगेन उसमें भी क्लासिफिकेशन के बाद भी फर्दर मोर सब क्लासिफिकेशंस भी होते हैं. जैसे कि फिश है, तो ऐसा नहीं कि फिश मतलब एक ही टाइप की होगी, राइट, दे ऑल आर फिश. तो ये तो ब्रॉड क्लास हो गया, बट फिश में भी आपको पता है कि बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ टाइप की स्पीसीज होती है डिफरेंट, ठीक है. तो उसी के बारे में कुछ हम यहाँ पे बात करेंगे. तो सबसे पहले हम टेक्स्ट बुक के कंटेंट के बारे में बात करते हैं. सो स्पीसीज डाइवर्सिटी के कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं MCQ के लिए भी, ठीक है. सो वेरी फर्स्ट इज स्पीसीज ऑफ एंट्स. एंट्स की कितनी स्पीसीज पाई जाती है, सो दैट इज 20,000. देन है बेटल्स,
उसकी कितनी स्पीसीज है? सो अराउंड 3 लाख. देन स्पीसीज ऑफ फिशेस 28,000 एंड लास्टली स्पीसीज ऑफ ऑर्चिड्स फ्लावर 20,000. ठीक है, तो इतने टाइप की स्पीसीज है वो पाई जाती है. दिस आर द रैंडम नंबर्स. वी कैन नॉट एग्जैक्टली से व्हाट नंबर्स आर देयर बिकॉज ईच एंड एवरी डे समथिंग न्यू विल कम अप और सम डाई ऑल्सो, राइट. कुछ नई स्पीसीज है वो आती है इन्वायरमेंट में और कुछ है वो जिसका पूरी ही उनकी प्रजाति है, पूरे के पूरे स्पीसीज है वो. कई बार ऐसा भी होता है सम ऑफ द नेचुरल डिजास्टर दे होल कैन डिसअपियर, राइट. जैसे कि हमें पता है कि एग्जाम्पल है डायनासोर्स, है ना. तो अभी नहीं पाए जाते हैं पर एक टाइम पे हुआ करते थे. ओके, सो ऐसे बहुत सारी स्पीसीज है जो कि नई बनती भी रहती है बिकॉज ऑफ सम जेनेटिक चेंजेस एंड कुछ ऐसे भी हैं जो कि खत्म भी होती जाती है, राइट. सो वी कैन नॉट से एग्जैक्टली बट दिस आर द रैंडम रेशियोज ग्लोबली. ठीक है, अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक विच इज बायोडाइवर्सिटी, फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर टेक्स्ट बुक. सो पहले तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बात करेंगे. सो वन साइंटिस्ट which are sociobiologist Edward Wilson, he described the combined diversity at all the levels of biological organization. उन्होंने एक ब्रॉड वे में क्लासिफिकेशन दिया ये डाइवर्सिटी के बारे में, जिनमें उन्होंने 3 टाइप की डाइवर्सिटी की बात की. पहली थी जेनेटिक डाइवर्सिटी, दूसरी थी स्पीसीज डाइवर्सिटी एंड द थर्ड वन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं. तो पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी. अब जेनेटिक नाम ही पता चल रहा है आपको कि ये डाइवर्सिटी है वो जेनेटिक लेवल पे होगी. ठीक है, तो यानी जेनेटिकली जो भी चेंजेस होते हैं, यानी डीएनए आरएनए में जो भी चेंजेस होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, उसकी वजह से कुछ नया बनता है. ये आपको पता ही है म्यूटेशन एंड ऑल नाउ, है ना. तो जैसे कि मान लो कोई डीएनए में थोड़े बहुत चेंजेस आ गए बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स, वट एवर द रीजन इज, बट कुछ चेंजेस आ गए तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये जो नई स्पीसीज आ रही है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगी आइदर और थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी अपने पेरेंट्स से, राइट. सो दिस इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी. उसका अगर हम एक एग्जांपल लेके चले तो जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट है रॉल्फिया वोमिटोरिया ग्रोइंग इन डिफरेंट हिमालयन रेंजेस प्रोड्यूसेस एक्टिव केमिकल कॉल्ड रिसर्पाइन हैज डिफरेंट पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन. अब ये क्या है, जैसे कि एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमालयन रेंज में पाया जाता है. अब प्लांट तो यही है पर ये प्लांट है वो एक केमिकल सिक्रेट करता है जिसका नाम है रिसर्पाइन. अब डिफरेंट यही प्लांट की डिफरेंट स्पीसीज है वो केमिकल तो यही सिक्रेट करती है बट इस केमिकल का पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन यानी इफेक्टिवनेस और अमाउंट, ये दोनों चीजें हैं वो डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्पीसीज. ठीक है, तो ये हम बात कर रहे हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की. उसमें क्या है, जैसे कि रिसर्पाइन पहले तो यूज कहाँ पे होता है, तो मेडिसिनल प्लांट है उसका केमिकल है वो भी मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज किया जाता है. अब ये मेडिसिनल प्लांट का ये जो रिसर्पाइन केमिकल है जो कि सिक्रेट होता है ये मोस्टली मेडिसिन बनाने में यूज होता है, स्पेशली मेडिसिन फॉर द ब्लड प्रेशर, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये मेडिसिन जो भी यूज होती है उसमें ये केमिकल भी यूज होता है बिकॉज दिस केमिकल एक्ट एज अ वासोडाइलेटर. वासोडाइलेटर मीन्स व्हाट, वो वेन्स को क्या करता है, बड़ी कर देता है, यानी उसके जो मसल्स है उसको स्ट्रेच कर देता है. दैट इज वाई अभी जो फोर्सफुली ब्लड पास होता हो वो कम हो जाए, यानी फोर्स प्रेशर है वो कम हो जाए. तो बीपी, हाई बीपी पेशेंट में मोस्टली ये जो मेडिसिन यूज होती है उसमें ये केमिकल होता है. देन इट कैन ऑल्सो बी यूज इन द किडनी प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम, उनकी भी मेडिसिन है उसमें ये केमिकल है वो कुछ अमाउंट में विथ सम अदर मिक्सचर्स यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है जो कि डिफरेंट अमाउंट में और डिफरेंट इफेक्टिवनेस के साथ पाया जाता है फ्रॉम द डिफरेंट स्पीसीज ऑफ दिस प्लांट. तो ये बात कर ली हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी की, है ना, ये एक एग्जाम्पल हो गया. दूसरी अगर हम बात करें तो डिफरेंट स्ट्रेस, ये पहला एग्जाम्पल है जेनेटिक डाइवर्सिटी का. दूसरा एग्जाम्पल अगर हम ले तो जैसे कि राइस है, तो ये राइस की 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्पीसीज है, स्ट्रेन है वो पाई जाती है. ठीक है, तो यानी इतने 50,000 तरह के राइस है वो मिलते हैं, है तो राइस ही पर उसमें कुछ वेरिएशन है. तो वेरिएशन कैसे होंगे, यानी उसकी साइज है, शेप है, स्वीटनेस है एक्सेट्रा, इन सब में चेंजेस होते हैं. ठीक है, एंड द लास्ट एग्जाम्पल इज 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो.
सो मैंगो की भी कितनी 1000 तरह की वेराइटीज है. अगेन ये वेराइटी किसके बेसिस पे होगी, यानी स्वीटनेस, कलर, शेप ऑफ द फ्रूट एक्सेट्रा. ठीक है. सो ये सारी एग्जाम्पल्स है, तीनों एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी की, यानी जेनेटिकली दे आर डिफरेंट. है तो एक ही तरह के, मेन क्लासिफिकेशन उसका सेम है, जैसे कि सारे के सारे राइस है, पर अगेन राइस में भी डिफरेंट टाइप्स हैं. तो वो बिकॉज ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक चेंजेस हुए होंगे थोड़े बहुत, उसकी वजह से क्या हो गया, पेरेंटल प्लांट से कुछ नई तरह के राइस है तो राइस ही रहेंगे, तो राइस ही हो. ठीक है. ओके, अब नेक्स्ट डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम, विच इज स्पीसीज डाइवर्सिटी. ओके, सो ऑब्वियसली ये डाइवर्सिटी है एट द लेवल ऑफ स्पीसीज, जिसका एक एग्जाम्पल दिया गया है. द वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीसीज एंड डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट्स. यानी वेस्टर्न घाट में एम्फीबियंस है वो बहुत तरह के पाए जाते हैं, जबकि ईस्टर्न घाट में कम तरह के एम्फीबियंस तो होते हैं, बट बहुत ही कम आपको मिलेंगे, उनके डिफरेंट टाइप्स है वो, बट वेस्टर्न घाट में ज़्यादा पाए जाते हैं. सो दिस इज द ब्रॉड वे क्लासिफिकेशन, राइट, स्पीसीज डाइवर्सिटी. एंड द लास्ट, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इसका मतलब क्या, सो एट द इकोसिस्टम लेवल, इकोसिस्टम के लेवल पे हम बात कर रहे हैं डाइवर्सिटी की. इकोसिस्टम मीन्स अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल बेस्ड. तो जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो एज यू ऑल नो, इंडिया में बहुत तरह के डाइवर्स क्लाइमेट है, लैंड है एक्सेट्रा, राइट. तो जैसे कि इंडिया में ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पाई जाती है, लाइक वी हैव डेजर्ट, देन रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, वेटलैंड्स है, एस्चुआरीज हैं, एंड अल्पाइन मीडोज भी है, यानी ये जो ग्रास के ग्राउंड होते हैं बड़े बड़े, दैट इज अल्पाइन मीडोज. दिस एस्चुआरीज मीन्स लाइक रिवर बैंक एंड ऑल, दलदली इलाके जो भी होते हैं, है ना, किनारे के आसपास के. सो दिस आर काइंड ऑफ डाइवर्सिटी वी हैव इन द इंडिया. सो दिस इज कॉल्ड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, कि इकोलॉजिकल बेस पे भी बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज होती है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली डिफरेंट स्पीसीज भी पाई जाती, क्योंकि कुछ है वो एडेप्टेड है सेलिनिटी के लिए, है ना, उनको खारा पानी चाहिए होता है. सो वी हैव दैट ऑल्सो, वी हैव रिवर बैंक एंड सी बैंक्स ऑल्सो, सी शोर्स ऑल्सो. देन कुछ होते हैं डेजर्ट बेस्ड एनिमल्स होते हैं, तो वी हैव डेजर्ट ऑल्सो. सो बिकॉज ऑफ सच इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी वी हैव मेनी स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑल्सो. ओके, नाउ let us talk about the next topic. Okay, so next topic के बारे में बात करते हैं, number of species on the earth and in India. अब total number of species की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, worldwide as well as in India. Total means plants plus animal both together, right? तो उसके बारे में कुछ बात करते हैं. तो शुरू में बहुत सारे अनुमान लगाए गए कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है वो वर्ल्ड वाइड एंड इंडिया में कितनी हो सकती है. तो ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट ग्रुप्स थे, कुछ इंस्टीट्यूशंस थे, कुछ साइंटिस्ट के ग्रुप थे, उन्होंने ये कुछ अनुमान लगाए. ठीक है, तो आपको इधर 3 रेशियोज दिए हैं जो कि बताए गए थे टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में. तो सबसे पहले तो IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज in 2004, according to IUCN, the total number of plant and animal species is more than 1.5 million. अब IUCN ने बताया कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है 1.5 मिलियन से ज्यादा. ठीक है, फिर दूसरा अनुमान लगाया गया. सो कुछ सोर्सेस के अकॉर्डिंग एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंजेस फ्रॉम 20 to 50 मिलियन. फिर बात आई एक रेशियो की 20 to 50 मिलियन जितनी स्पीसीज है वो हो सकती है. एंड लास्टली जो कि एक्सेप्टेबल है, साइंटिस्ट जिन्होंने, जिसका नाम है रॉबर्ट में, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी. सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में, ही एस्टिमेट द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी इज अबाउट 7 मिलियन मीन्स अराउंड 70 lakhs. सो उन्होंने कहा कि साइंटिफिकली अगर कैलकुलेट किया जाए देन टोटल डाइवर्सिटी है 7 मिलियन जितनी. सो ये हाल में एक्सेप्ट की गई है टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज 7 मिलियन. ठीक है, तो ये 3 रेशियोज हैं जो कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज के बारे में बात की गई थी. ओके, नाउ इसी टॉपिक में हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की. सो अगेन MCQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं यहाँ पे. नाउ बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें, सो टोटल नंबर ऑफ
recorded species is animal and plant. Both together we just said that 7 million according to Robert May scientist, right? 7 million है. अब उसमें से अगर हमें प्लांट और एनिमल को अगर अलग करना है, देन वी कैन से आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज अराउंड 70% जितने एनिमल्स हैं, वाइल रेस्ट आर जैसे कि प्लांट्स, इंक्लूडिंग अभी प्लांट्स में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, algae, fungi, bryophytes, gymnosperm and angiosperms. This whole together are not more than 22%. So total number of diversity में more than 70% animals ही हैं सारे, और बाकी के 22% जितने भी नहीं हो रहे प्लांट्स, जिसमें ये क्लासेस इंक्लूड किए गए. ठीक है, ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखना. नाउ नेक्स्ट बात करें. ठीक है, अगर 70% जितने एनिमल्स है टोटल स्पीसीज में, अब एनिमल्स में भी कौन सबसे ज्यादा है? सो अगर हम एनिमल्स को 100% मान के चले, देन अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट्स आर द मोस्ट, यानी सबसे ज्यादा कौन है? इंसेक्ट, जो कि 70% जितने हैं. यानी टोटल एनिमल्स में 70% जितने इंसेक्ट पाए जाते हैं. इसका मतलब क्या? इट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लेनेट 7 आर इंसेक्ट, है ना. 70% जितने इंसेक्ट हैं टोटल एनिमल्स में से, सो ऑब्वियसली आउट ऑफ 10 एनिमल्स 7 आर इंसेक्ट्स. ठीक है, अब अगर हम बात करें फंजाई की, सो द टोटल नंबर ऑफ फंजाई स्पीसीज इन द वर्ल्ड इज more than the combined total of the species of fish, amphibians, reptiles and mammals. इन चारों की टोटल स्पीसीज को मिला के भी फंजाई जितनी स्पीसीज नहीं होती. इतनी ज्यादा अमाउंट में डाइवर्स स्पीसीज है ये फंजाई. ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करें अब. तो देखो, आपने यहाँ तक नोटिस किया हो अगर, तो हमने जितनी भी बात की वो बात की हमने प्लांट्स, एनिमल्स एक्सेट्रा, राइट. Here we have not discussed about prokaryotes. It means bacteria, microorganism. Why so? So bacteria or we can say prokaryote, single cell organism mostly. उसके बारे में हम बात इसीलिए नहीं कर रहे because to give the numbers it is not possible or not appropriate I can say. क्यों? क्योंकि ये एक तो है ही माइक्रो साइज में, राइट. एंड वी डोंट नो कि हमने कितने % है वो अभी तक रिसर्च किया हुआ है, क्योंकि ये दिखते भी नहीं है. एंड दे आर नॉट ईजी टू कल्चर इन द लेबोरेटरी, दे आर नॉट ईजी टू रिकॉग्नाइज, एंड दे आर नॉट एट ऑल ईजी टू स्टडी देयर होल स्ट्रेन्स, राइट. तो अभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इतने डिफिकल्ट है लेबोरेटरी में उनको ग्रो करवाना एंड उनके ऊपर स्टडीज करना. सो दैट इज वाई वी कैन नॉट गिव द एनी एग्जैक्ट नंबर के इतने अमाउंट में बैक्टीरिया है वो पाए जाते हैं. वी कैन नॉट गिव दैट, राइट, बिकॉज कन्वेंशनल जो भी टेक्सोनोमिकल मेथड्स हैं वो सूटेबल नहीं है टू आइडेंटिफाई द माइक्रोबियल स्पीसीज. एंड सिंपली मेनी स्पीसीज आर नॉट कल्चरेबल अंडर द लेबोरेटरी कंडीशंस, राइट. सो हम पता नहीं कर सकते हैं कि कितने टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट है. बट अगर गिने जाए, अगर हम अनुमान लगाए एक, सो दे कैन बी मिलियंस, राइट. वो बहुत सारे हैं जिनके बारे में, आधों के बारे में तो हमें पता भी नहीं है क्योंकि हम देख ही नहीं सकते, तो उनको ग्रो कैसे करवाए कल्चर में, राइट. सो दिस इज द सिनारियो अबाउट प्रोकैरियोट्स. तो इसलिए हम इस चैप्टर में प्रोकैरियोट्स के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, ना ही उनके नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं. सो क्यों? उसका रीजन मैंने अभी आपको समझाया कि वो ईजी नहीं है कल्चर करना, तो वी कैन नॉट नो कि कितने हो सकते हैं. ठीक है, ओके. नाउ आगे बढ़ते हैं. इंडिया में ये हमने बात की यहाँ तक की ग्लोबली, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज है अराउंड 7 मिलियन. फिर अगर उसमें हम प्लांट और एनिमल को अलग करें तो एनिमल है 70% जितने, बाकी के 22% भी डिफरेंट स्पीसीज हैं, नॉट मोर देन 22% इवन. देन अगर हम एनिमल्स में भी बात करें कि कौन सबसे ज़्यादा है, देन इंसेक्ट्स आर देयर. सो अराउंड एनिमल्स में से भी 70% जितने तो सिर्फ इंसेक्ट है, उसके बारे में हमने बात की. ओके, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फंजाई स्पीसीज कि टोटल नंबर ऑफ फंजाई है वो कंबाइंड टोटल ऑफ फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल एंड मैमल से भी ज़्यादा है. देन हमने बात की बैक्टीरिया के बारे में, जिसका कैलकुलेशन है वो नहीं किया जा सकता, वो पॉसिबल नहीं है टू गिव द एग्जैक्ट नंबर ऑफ दैम. ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इंडिया के बारे में. सो अगर हम वर्ल्ड वाइड लैंड एरिया के बारे में बात करें, देन इंडिया हैज़ ओनली
2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एरिया। ठीक है, पूरे वर्ल्ड का लैंड के बारे में अगर बात करें तो इंडिया के पास सिर्फ 2.4% ही है, उसका लैंड बहुत कम है। ठीक है, बट अगर हम डाइवर्सिटी के बारे में बात करें देन इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीसीज डाइवर्सिटी is an impressive 8.1%, and because of it India is one of the 12 mega diverse countries of the world। पर लैंड बहुत ही कम है, बट बिकॉज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरमेंट हियर वी हैव 8.1% जितनी टोटल डाइवर्सिटी है, यानी पूरे वर्ल्ड में जितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है बायोलॉजिकल, उसमें से 8.1% जितनी इंडिया में है। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ओनली इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, ओके, अब हम इस रेशियो के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। देन नियरली 45,000 species of plants and twice यानी around 90,000 as many of animals have been recorded from India। तो देखो इंडिया में प्लांट की कितनी स्पीसीज पाई जाती है, 45,000 एंड डबल एनिमल की। ठीक है, क्योंकि हमने अभी बात की कि एनिमल्स ज़्यादा है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सो ओबियसली प्लांट से ज़्यादा स्पीसीज होगी एनिमल्स की। ओके, देन अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट मेज साइंटिस्ट global estimates only 22% of the total species have been recorded so far। यानी हमें जितना भी वर्ल्ड वाइड पता है स्पीसीज के बारे में, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, वो सिर्फ 22% ही है। इसका मतलब इतना ज़्यादा अमाउंट में, यानी अराउंड 72% जितना तो अभी तक हमने डिस्कवर ही नहीं किया है, हमें पता ही नहीं है। स्पीसीज आर देयर, दे आर ऑन द अर्थ, बट वी डोंट नो कि वो कौन है, क्या है, कौन से ग्रुप में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में स्टडी ही नहीं की गई है। बिकॉज ऑब्वियसली दिस मैनी स्पीसीज वी कैन नॉट स्टडी ईच एंड एवरी वन। सम आर ऑन द एक्सट्रीम एरियाज, कुछ कुछ स्पीसीज है वो बहुत ही ऐसे दुर्गम इलाकों में पाई जाती है, जो कि वहाँ पे कोई जाके रिसर्च नहीं कर सकता है। तो इस वजह से भी बहुत सारी ऐसी स्पीसीज है जो कि अभी तक अनटच्ड है, जिनको नहीं पता किया गया है जिनके बारे में, राइट। सो अब तक हम जितना भी जानते हैं वो एक एस्टिमेट के हिसाब से 22% ही जानते हैं। बाकी की स्पीसीज तो अभी भी डिस्कवर नहीं की गई है हाल में मौजूद, बट हमें नहीं पता है। ठीक है, ओके, सो ये नंबर भी याद रखना। जैसे मैंने पहले ही बताया था इस चैप्टर में आप लोगों को कि बहुत सारे डेटाज आएंगे इसमें, सो यू टू रिमेंबर दैट, राइट। देन नेक्स्ट, अगर हम बात करें इंडिया में कि कितना डिस्कवर नहीं हुआ है, सो वी हैव 45,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड अराउंड डबल द स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, बट अभी कितना प्रेजेंट है पर हमें नहीं पता है, स्टडी नहीं की है हमने। सो उसके बारे में एक रेशियो है, इन इंडिया मोर देन 1 लाख प्लांट्स एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीसीज येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। इतने हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैम, वी जस्ट नो कि दे आर प्रेजेंट, बट वो क्या है, कौन से क्लास में है, उनके फीचर्स क्या है, जो भी जितनी भी सारी डिटेल्स है उसमें से हमें कुछ भी आइडिया है नहीं। तो वो है 1 लाख प्लांट्स एंड 3 लाख एनिमल्स। दिस इज द रैंडम रेशियो, राइट। ओके, अब एक पाई चार्ट के फॉर्म में आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। सो सबसे पहले है इनवर्टिब्रेट्स का, अगर हम देखें एक रेशियो, सो इनवर्टिब्रेट्स में आप ये ग्रीन कलर का जोन देख सकते हो कि वो क्या है, इंसेक्ट है। सो मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स आर इंसेक्ट्स। ठीक है, देन ये पिंक कलर का पार्ट, छोटा सा पार्ट है, वो है मोलस्कस। देन द क्रस्टेशियंस मीन्स जैसे कि फाइलम है आर्थ्रोपोडा, उसमें आते ये सब ग्रुप है, जैसे कि क्रैब्स, लॉबस्टर्स, प्रॉन्स एक्सेट्रा, एंड दिस आर अदर एनिमल ग्रुप्स। ठीक है, सो ये बात की हमने इनवर्टिब्रेट्स की। ये चार्ट्स भी आपको एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, कहीं भी क्वेश्चन मार्क छोड़ के, सो आप याद रखना ये रेशियोज। दूसरा, जैसे कि हमने इनवर्टिब्रेट्स की बात की, वर्टिब्रेट्स, और ये क्लासेस के बारे में आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, राइट, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। सो अब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, जिसमें जैसे हमने अभी एक लाइन पढ़ी थी कि फिश है उसका टोटल अमाउंट है वो इन चारों क्लास से भी ज़्यादा है, जैसे कि मेमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इन सबसे ज़्यादा फिश है। सेम जैसे हमने फंजाई की बात की थी। ठीक है, तो अब आते हैं प्लांट्स में। तो फंजाई है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पाई जाती है।
then है moss, then ferns, then comes angiosperms, higher order plant, है ना, flowering plants भी जिसको बोलते हैं, fruit and flowers, then lichens and algae. ठीक है, so this is the whole description about plants, जो जिसको हमने प्लांट में इंक्लूड किया हुआ है उनकी बात कर रहे हैं. सो दिस आर सम रेशियोज जो कि आपको एक एस्टिमेट दिखाता है कि कितने % में होने चाहिए ये क्लासेस है उसके एनिमल्स. ठीक है, नाउ अगर हम बात करें स्पीसीज की, सो वी कैन से कि अगर ऐसे ही मान लो स्पीसीज, जैसे कि अभी हाल के समय में आपको पता है कि लॉस हो रहा है बहुत सारा बिकॉज ऑफ सम पॉल्यूशंस एंड ऑल, राइट. तो अगर ऐसे ही, जैसे कि इवोल्यूशन होने में बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, राइट. इट हैज़ टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ इवोल्यूशन टू अक्यूमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर. बट अगर ऐसे ही लॉस होता रहा, देन अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट वी कैन से अगर present rates of species loss is continuous, then we can lose this whole diversity in 2 centuries, है ना. यानी 2 centuries में हम ये सब खो देंगे अगर इसी रेशियो से, इसी स्पीड के साथ अगर हम लॉस खोते रहे, बायोडाइवर्सिटी को अगर खोते रहे तो ये हो सकता है. सो ऑब्वियसली दिस रेशियो सजेस्ट अस कि हमें कंजर्वेशन के लिए भी कुछ करना चाहिए, राइट. जो कि हमने 16 चैप्टर पढ़ा था इन्वायरमेंटल इश्यूज, उसके बारे में हमने बात की थी कि कैसे पॉल्यूशन रिड्यूस कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम कैसे एनिमल स्पीसीज को, डिफरेंट इंसेक्ट वगैरह को बचा सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज होल अबाउट टुडेज लेक्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन. सो दिस आर सम इंट्रोडक्टरी पार्ट एज वेल एज इम्पोर्टेंट फॉर द MCQs. Okay, next we'll talk about some more important topics of this chapter as well as नीट पर्पस से भी हम कुछ टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे. थैंक यू.